गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो गाइस, देखिए हमारे बाहर वाली फ़र्श का हाल और कैसी फ़र्श बनी है। मतलब इसको बने हुए हो गए होंगे 5-6 साल हो गए होंगे। 6 साल पहले ये बन के तैयार हुई थी। हाँ, इतने साल तो हो गए होंगे आराम से। हाँ, तो ये फ़र्श जो है अजीब तरीके की है। मुंह फुला लेती है, मुंह फुलाने के बाद अपना सर फोड़ लेती है और सारा जितना उसके खोपड़ी में चमड़ी वगैरह रहती है सब गिरा देती है। वही है, मतलब वो सारा निकाल देती है। उसका सर, उसकी खोपड़ी यही तो होगी। तो ये हाल है। तो मम्मी बेचारी हमारी लगाए फर्श में ये सीमेंट, परेशान हो जाती है। लेकिन क्या करे, लगाने तो पड़ेगी फ़र्श, क्योंकि खुदरी फ़र्श भी अच्छी नहीं लगती और मतलब खुदरी फ़र्श भी अच्छी नहीं लगती और सीमेंट लगाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी सोच लेती है कि फ़र्श ख़राब ना होए, चाहे मुझे अच्छा लगे काम करने में या ना लगे, फिर भी मैं सीमेंट तो लगाऊंगी। तो मम्मी हमारी 5 किलो सीमेंट अलग से मंगा करके रख लेती कभी कभार। अभी तो ख़त्म हो गई है, अभी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बीच में मम्मी ने 5 किलो सीमेंट मंगाई थी और वो भी 5 किलो सीमेंट मम्मी ने यहाँ फ़र्श में भर डाली थी। 5 किलो सीमेंट गाइस मायने रखती है, लेकिन मम्मी हमारी इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि वो फ़र्श में 5 किलो सीमेंट भर डाली है। तो हमने आगे थी नहा धो करके यहाँ पर और अपने बालों की कर रही थी कंघी, क्योंकि बालों की कंघी करना भी बहुत ज़रूरी काम है गाइस, क्योंकि वो उलझ जाते हैं और उनको सुलझाना भी बहुत ज़रूरी काम है। तो चलिए आइए सिंघाड़े की बरी बना लेते हैं। नहा करके तो कर रही थी बालों की कंघी, जो भी पानी था उससे नहा लिया गया था और बस अब बालों की हो रही थी कंघी। और रात से पानी आना बंद हो चुका है, फिर से समस्या फिर से चालू हो गई है। मतलब सुबह आया है और आज शाम को मैंने जैसे ही देखा तो पानी आना बंद हो गया था। और मैंने कम से कम सुबह शाम से लगा करके रात तक देखा चला करके 12 बजे तक, तब भी पानी नहीं आया। और अभी मैं लास्ट 12 बजे जब थक हार चुकी हूँ तो वॉइस ओवर कर रही हूँ और पूरा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं किससे बताऊँ। तो आप ही लोगों से बता देती हूँ। तो पानी नहीं आता तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन चलिए आइए आप लोगों को आज का रूटीन पूरा बताती हूँ। तो मम्मी कर रही है उसके साबूदाने के बड़े बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनने मुझसे कहा था कि मैं साबूदाने के बड़े बना करके दिखाऊं। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने कहा आज आपको पूरी रेसिपी देती हूँ। तो मम्मी ने आलू उबाल लिए थे और साबूदाना तो कल मम्मी ने फुला दिए थे, लेकिन कल वो बना नहीं पाई थी तो उनको अच्छी तरीके से 2-3 बार पानी से धुल लिया है। लेकिन आप ऐसा ना करें, आपको अगर साबूदाने के बड़े बनाने हैं तो आप सुबह 6 घंटे पहले ही साबूदाना फुलाएं या 4 घंटे पहले ही। आपको ज़्यादा पहले से फुलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 4 घंटे में आराम से फूल जाएंगे इस मौसम में साबूदाना। तो उसके लिए मम्मी ने 4 आलू लिए थे और 1 कटोरी के लगभग साबूदाना लिया था। जो सब्जी वाली कटोरी रहती है ना, उसमें लगभग 1 कटोरी लिया था। ये तो कटोरा है, इसमें 2 कटोरी आते हैं साबूदाना। तो 1 कटोरी मम्मी ने साबूदाना लिया था और 4 आलू लिए थे, छोटे साइज में, मीडियम साइज में। और इस तरीके से देखिए साबूदाना और आलू मिक्स हो चुके हैं कि आलू की जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए गाइस। और साबूदाना बहुत अच्छी तरीके से चिपक चुका है। अगर फिर भी आपके ये जो साबूदाना के बड़े नहीं बनते हैं तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आप व्रत के लिए साबूदाने के बड़े बना रही हैं तो आप सिंघाड़े का आटा डाल लीजिए। जो बाज़ार में ठंडियों में सिंघाड़ा आता है ना, काला काला खाने के लिए, वाइट कलर का अंदर से निकलता है, वो वाला सिंघाड़ा। वो जब सूख जाता है तो उसका आटा बनता है। सब कोई खाते हैं सिंघाड़े का आटा व्रत में, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मतलब डेली में बनाना है कि अगर आपको व्रत नहीं है तो आप इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर आपको बिना कुछ डाले हुए भी दिखाया था, तो बहुत अच्छे तरीके से बड़े बन रहे थे। और एक मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, ये देखिए, बड़ा डाल दें। अगर आपके पास ये कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ आलू और साबूदाना से ऐसे बनाना है कि एकदम हाई फ्लेम रखना है गैस का इतना ज़्यादा, और आप उसमें बड़े डाल दीजिए। डालने के बाद काफ़ी देर तक आपको उसको मतलब नहीं चलाना है। जब वो नीचे से पूरी तरीके से सिक जाए तभी आप उसको पलटाएं, नहीं तो वो बिखर जाएगा, जैसा आपका हो जाता, आपने मुझसे बताया था वैसा ही। और अगर ऐसे नहीं बन रहे हैं ना तो आप ये सारी दिक्कतें छोड़ करके आप बाज़ार से सिंघाड़े का आटा ले आइए। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम थोड़ी और बड़ी मार्केट चले जाते हैं तो वहाँ आराम से सिंघाड़े का आटा मिल जाता है। 40-45 रुपए का पैकेट आता है जिसमें पाव भर सिंघाड़े का आटा आता है। तो उसको आप 2 चम्मच मिला देंगी ना
तो आपके जो ये साबूदाने के बड़े ना बहुत अच्छे बनेंगे, एक भी नहीं बिखरेंगे। बहुत ही अच्छा ये तरीका है और आप हमेशा इस्तेमाल करिए अगर व्रत के लिए आप इसका साबूदाने के बड़े बना रही हैं। और अगर व्रत के लिए नहीं बना रही हैं तो आप इसमें चावल का आटा का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन चावल के आटे का, ना मैदे का इस्तेमाल करिए, ना आटे का इस्तेमाल करिए, ना बेसन का इस्तेमाल करिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप चावल के आटे का इस्तेमाल करिए। तो आज हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे घर में सिंघाड़े का आटा अवेलेबल नहीं था और किसी को व्रत में भी नहीं खाना था। अगर व्रत में खाना होता तो फिर हम सिंघाड़े का आटा लेकर के आते, बाज़ार से लाते, मतलब हमें 10, 15, 20 किलोमीटर दूर जाना होता, वहाँ से लेकर के आते। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते ना, तो देखिए इस तरीके से मम्मी ने जैसे ही कढ़ाई में बड़ा डाला है और अभी थोड़ी देर बाद आपको वो पलटा के भी दिखाएंगी। बिल्कुल भी बड़ा जो है ख़राब नहीं होता और बिल्कुल भी बिखरता नहीं है कि जैसा कि मतलब कढ़ाई में ही पूरा बिखर जाए, पलटे नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। अभी मैं आपको पलटा के भी दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मम्मी ने बना करके दिखाए हैं और अब आपको पलटा करके भी वो दिखाएंगी। तो अगर सिंघाड़े का आटा नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए भी मैं कुछ सोच के मम्मी से पूछ करके बताऊंगी कि और क्या डाल सकते हैं। वैसे मम्मी ने बोला था कि ये जो साबूदाना ही रहता है ना, उसको भूज के पीस के जब उसका पाउडर बन जाए तो उसको इसमें मिला सकते हैं, तो वो भी एक आटे का कार्य करेगा। लेकिन अगर आपको सिंघाड़े का आटा मिल रहा है, वैसे सब जगह अवेलेबल रहता है, मिल जाता है, तो उसको आप डाल दीजिए। वो बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। तो अब देखिए गाइस, मतलब मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि ये कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं, नीचे से सिक चुके हैं। और इसी तरीके से इन्हें दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेना है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखरे ना। अगर ये आलू के और उसके होते तो हो सकता है ये बिखर भी जाते, लेकिन जैसे इसमें चावल का आटा या सिंघाड़े का आटा मिल जाता है ना, तो ये बिल्कुल भी बिखरते नहीं है। आप चाहे जैसे भी डाल दें, मतलब मैं तक बना लेती हूँ। तो फिर आप लोग तो मुझसे बहुत होशियार है गाइस, तो आप लोग तो बना ही लेंगे। मतलब जब मैं बना लेती हूँ ऐसे करके, तो फिर तो आप लोग बना ही लेंगे आराम से। मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पर। मेरी कुकिंग तो इतनी ख़राब है तब भी मैं बना लेती हूँ, तो आप लोगों की कुकिंग तो सुपर डुपर हिट है ना, तो आप लोग तो तुरंत ही बना लेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने इनको अच्छी तरीके से सेक लिया है। तो चलिए आगे के कुछ और बड़े हैं जिनको बना करके तैयार कर लेते हैं। इनको हम लोग चटनी के साथ खाते हैं, जो टमाटर की मैं घर में चटनी बनाती हूँ ना, आप लोग कई बार देख चुके हैं। लहसुन मिर्ची प्याज टमाटर वाली, प्याज नहीं, लहसुन मिर्ची टमाटर और धनिया की पत्ती मिर्ची, ये वाली जो चटनी मैं बनाती हूँ ना, ये सबसे बेस्ट चटनी रहती है। और उसी के साथ मुझे साबूदाने के बड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पर मम्मी ने दूसरी बार डाल दिए हैं कढ़ाई में पकने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। अभी मम्मी ने जस्ट डाले थे और तुरंत ही चला दिए, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे। तो ये है चावल के आटे का कमाल और सिंघाड़े के आटे का कमाल। अगर सिंघाड़े का आटा नहीं है तो चावल का आटा, चावल का आटा नहीं है तो सिंघाड़े का आटा, इन दो में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर लीजिए। दोनों ही बहुत बढ़िया है। मतलब व्रत के लिए है तो चावल का आटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप कर लीजिए। वैसे ज़रूरी थोड़ी ना कि हम बड़े हमेशा व्रत में ही खाएं, ऐसे भी तो खा सकते हैं हम। मुझे तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं व्रत में, चाहे कल नहीं अच्छे लगे, लेकिन ऐसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इसको क्रिस्पी होने देते हैं। मैंने कहा इसीलिए फुल वीडियो डिटेल्स में लाई हूँ मैं आज, क्योंकि कभी कभार मैं स्पीड ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ तो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आता होगा। लेकिन आज मैं फुल रेसिपी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था पिंकी गुप्ता जी का शायद, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से सच में बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे पूछा, ऐसा लगा जैसे आप मुझे अपना मानते हैं, आप भी मुझे अपनी फैमिली जैसा ही मानती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन करके। तो मैं दिल से ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी आप जल्द से जल्द ये रेसिपी बना करके दे दो, क्योंकि कोई अगर कहता है तो आपको वो काम तुरंत ही करना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें रहती कि तुरंत बन नहीं पाती हैं इनके लिए कम से कम अगर आपको आज पता चला है ना, तो पूरी तैयारी आज रात में ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि साबूदाना फुलाना पड़ता है। इस वजह से अगर तुरंत बनने वाली रेसिपी होती तो मैं आपको तुरंत ही दिखा देती। तो 2 दिन का डिले हो गया मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने आज ये रेसिपी बनाई है आपके लिए। ज़रूर से ज़रूर पिंकी जी, आपके लिए बनाई है मैंने पूरी ये रेसिपी। तो देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे से बड़े मम्मी ने बनाए हैं। तो टेस्ट करने भी आ जाइए, बहुत ही अच्छे बने हैं। टमाटर की चटनी के साथ खा लीजिए। तो ये बाकी के मम्मी सेक ले रही हैं और मैंने आज रेसिपी क्रंची बन कर के तैयार हो गए हैं। और मतलब हर एक बारा मतलब एकदम कुरकुरा बना है, दिख ही रहा होगा आपको, और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है।
तो आज रखी हुई थी। कल रात में बहुत सारी रोटी बच गई थी, क्योंकि मैंने और नानू ने, हम दोनों ने रोटियां नहीं खाई थी, और मम्मी ने भी शायद कम ही खाई थी, क्योंकि रात में हम लोगों ने लाई खा ली थी। लाई में डली थी बहुत सारी मूंगफली के दाने, तो जो दाने मूंगफली के खा लो तो मतलब भूख सी मर जाती है। तो इसी वजह से फिर रात में खाना नहीं खाया, तो उसकी रोटियाँ बच गई थी। तो फिर वो रोटियाँ मम्मी ने एक डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए थोड़ा सा तेल कढ़ाई में डाला था, और उसको रोटियों को अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लिया था। मम्मी ने बड़ी बड़ी रोटियां तोड़ ली थी, नहीं तो आप हाथ से बिल्कुल इतना महीन कर सकते रोटी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है मिक्सर में पीसने की। लेकिन मम्मी ने क्या किया था कि बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट कर लिया था रोटी को। तो मम्मी को काफ़ी देर तक उसको मतलब फिर मिक्सी में पीसना पड़ा, नहीं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ये बन करके तैयार हो जाती। तो मम्मी ने रोटी निकाल ली है प्लेट में, और अब उसे मिक्सर के जार में भर देंगी बढ़िया तरीके से। सो गाइस, ये देखिए दोपहर का लंच है, बड़ा है, और आज ये रोटियां ही है, मतलब इसमें ही हम लोगों का पेट भर गया था। एक तो वैसे भी बरसात के मौसम में बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ भी दाल चावल वगैरह आज घर में नहीं बने थे, यही सारी चीज़ें बनी थी। और ये हमारे बाहर का कूलर बिगड़ गया था, तो उसको निकलवाया था। मोटर को बिगड़ा नहीं था, वो उसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा जाम हो रहा था, तो वही बनने के लिए दिया था। और ये शाम का 5 बजे का समय होगा, और देखिए इस तरीके का थोड़ा सा मौसम हो गया था। बारिश तो कुछ खास नहीं हुई, सिर्फ मौसम हल्का सा था ऐसा ही। और पीछे के गार्डन की आज सफाई कराई थी, तो वही सफाई करानी थी मम्मी यहाँ पर खड़े होकर के, और मतलब पूरा गार्डन साफ़ हो गया। कल आपको दिखाऊंगी अच्छे से पूरी वीडियो में, आज तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई, फिर भी मैंने बड़ा बड़ा दिखा दिया है कि पेड़ सब कट वट गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ते लटक आते हैं ना, तो पेड़ टेढ़ा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ कराई मम्मी ने। तो चलिए यहीं के साथ वीडियो को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, प्लीज़ प्लीज़। बाय गाइस, बाय 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 बाय।